अमेरिका कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता और रक्षा तो हरगिज नहीं। ये बात अब खाड़ी के देश क्या पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से पता चल चुकी है। यही कारण है कि जो भी देश अपनी रक्षा के लिए अभी तक अमेरिका पर निर्भर रहा करते थे, वे सभी देश अब धीरे धीरे अन्य विकल्पों पर शिफ्ट हो रहे और उन्हें होना ही होगा, क्योंकि अमेरिका कितना भी अपने आप को सुपर पावर कहलाए, वो एक जंग नहीं रोक पाता, ना ही उसके हथियार। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार एक देश ने अब भारत से मदद की गुहार लगा दी है, क्योंकि उसे अब अमेरिका और उसके हथियारों पे जरा भी भरोसा नहीं। जी हाँ, बात यूएई की हो रही है, जो ना सिर्फ भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहता है, बल्कि भारत के साथ सैन्य संगठन भी मजबूत करना चाहता है। दरअसल खबर निकल कर आई है कि यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने जा रहा है, वो भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर, क्योंकि यूएई ब्रह्मोस मिसाइलों को जल्द से जल्द खरीद कर उन्हें अपने दुबई, अबू धाबी और शारजा जैसे शहरों में तैनात करना चाहता है। अब यूएई ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जो शांति समझौता कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी चुनाव तक रहेगा। जिस दिन अमेरिका में चुनाव खत्म होंगे, उसी दिन से युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और इसकी सबसे ज्यादा मार यूएई जैसे अरब देशों को ही पड़ने वाली है। इस पूरे युद्ध में एक बात आपने भी नोटिस की होगी कि ईरान ने अब तक सैकड़ों हजारों ड्रोन और मिसाइल्स इन अरब देशों पर दागी, शेखों के ऑयल डेपो, ऑयल रिफाइनरीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को जला दी, लेकिन एक भी अरब देश ने ईरान पर पलटवार नहीं किया। बस ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकते रहे। ये सभी देश पलटवार के लिए अमेरिकी स्ट्राइक का इंतजार करते रहे कि कब अमेरिकी बॉम्बर आएंगे और ईरान पर बम बरसाएंगे। मतलब शेखों के पास अपने बचाव करने की थोड़ी बहुत तो क्षमता है, लेकिन पलटवार की 1% भी नहीं, क्योंकि इन देशों के पास ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं जो सीधे ईरान के गढ़ में घुसकर प्रहार करे। और यही बात आज इनका बहुत नुकसान भी कर रही है। ईरान को भी पता है कि शेखों के पास F-16 जेट्स के अलावा काउंटर अटैक करने के लिए कुछ नहीं, और जेट्स को सीधे ईरान के घर में ले जाना यानी खुदकुशी करने जैसा होगा, क्योंकि बीते दिनों ईरान ने F-35 को भी डिटेक्ट करने का दावा किया था। यही कारण है कि यूएई अब भारत के साथ सैन्य गठबंधन बनाकर भारत से हर वो हथियार प्राप्त करने की कोशिश में है जिससे कि ईरान को अपने ही बलबूते पर हराया जा सके। और आप ही सोचिए, अगर यूएई के पास ब्रह्मोस आ गई तो ईरान यूएई पर हमला करने की हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ब्रह्मोस जो नुकसान पहुंचाएगी उसे ईरान कवर नहीं कर पाएगा। और यह बात सिर्फ ब्रह्मोस की नहीं, तो भारत के अपने डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स, बम और ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस की भी है, और जिसके लिए यूएई अब पानी की तरह पैसा खर्च करने को भी तैयार है। यही कारण है कि यूएई ने अब अपना रक्षा बजट बढ़ाने का भी ऐलान किया है, जो 25 अरब डॉलर से बढ़कर सीधे 40 अरब डॉलर होगा। अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। मेरे हिसाब से तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भारत ने गंवानी नहीं चाहिए, क्योंकि यूएई को एक दफा अगर भारतीय हथियारों पे विश्वास हो गया तो फिर वो अमेरिका की ओर देखेगा भी नहीं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।